हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखेंगे 23 दिसंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है 23 दिसंबर की, जिसमें फर्स्ट है मैक्रोन एक्सेप्ट पीएम्स इनवाइट टू बी चीफ गेस्ट एट आर डे फेट। तो इसके बारे में देखेंगे क्या कहा जा रहा है। तो इसमें है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है वो चीफ गेस्ट होंगे। कहाँ के चीफ गेस्ट होंगे? ये हैं मैक्रोन, वो होंगे चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के, जो कि जनवरी में होगा। ठीक है, आप सबको पता ही है रिपब्लिक डे का। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इन्फॉर्मेशन दी है। इंडिया इनवाइट एंड अनाउंस दैट ही विल बी हियर ऑन जनवरी 26, यानी कि 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे होता है, सबको पता है ऑलरेडी। तो इसके लिए चीफ गेस्ट के रूप में फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनको बुलाया गया है, इमैनुअल मैक्रोन को। As a strategic partnership, India and France share a high degree of convergence on the range of regional and global issue. This year we are celebrating, क्या सेलिब्रेट करेंगे? 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट एक हो गया। दूसरा ये, ठीक है, अभी जब आएंगे तब भी ये न्यूज़ में बना रहेगा और क्वेश्चन कई बार स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में भी पूछ लेता है। यूपीएससी में अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट पूछेगा, और स्टेट पीएससी में फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं तो वो डायरेक्ट भी वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो 25th एनिवर्सरी होगी इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की, ऐसा MEA ने अनाउंसमेंट करी है। ओके, एक्सेप्टिंग द इनवाइट फ्रॉम द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मैक्रोन सेड इन सोशल मीडिया पोस्ट, उन्होंने कहा थैंक यू for your invitation, my dear friend Narendra Modi. India on your Republic Day, I'll be here to celebrate with you, कि मैं वहाँ पे आऊँगा सेलिब्रेट करने के लिए। France has emerged as one of the key defense partner of India, तो ये key defense partner भी हैं इंडिया के in recent year, and two sides have maintained consistent high level contacts. Mr. Modi was guest of honor, मोदी जी जो हैं वो गेस्ट ऑफ ऑनर रह चुके हैं बेस्टाइल डे परेड के, जो कि जुलाई 14 को हुआ था। तो ये लाइन भी याद रखनी है। देखो, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इधर भी पूछा जा सकता है एंड इधर भी पूछा जा सकता है। तो स्टार जहाँ बनाओ वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट विजिटेड न्यू दिल्ली ड्यूरिंग द G20 समिट। G20 समिट हुई थी, प्रेसिडेंसी इंडिया ने की थी, तो उस समय भी वो वहाँ पे आए हुए थे, मौजूद थे। सितंबर 9 से 10 हुआ था, व्हेन ही हैड ऑल्सो ट्रेवल टू ढाका फॉर शॉर्ट विजिट। ठीक है, तो मिस्टर मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर भी दिया गया था वहाँ पे उनके यहाँ पेरिस में, और अपने यहाँ इनको बुलाया जा रहा है। 25th एनिवर्सरी है इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की। तो ये हमारा जो न्यूज़ है जो आप ये देख रहे हो, ये एक तरीके से क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। हम आ चुके हैं यहाँ पे एडिटोरियल पे। ठीक है, एडिटोरियल वाले पेज पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, टेलीकॉम लॉ अपग्रेड फॉर डिजिटल अथॉरिटेरियन स्टेट। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, टेलीकॉम लॉ अपग्रेड्स फॉर अ डिजिटल अथॉरिटेरियन स्टेट। द ट्वीट बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन अश्वनी वैष्णव भारत मूव ऑन थर्सडे इवनिंग December 21 अनाउंस पार्लियामेंट्री पासिस ऑफ टेली कम्युनिकेशन बिल 2023। इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से, एज यू नो। इसके बारे में बात जो कर रहे हैं वो एडवोकेट हैं एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी प्रोफेशनल है, अपार गुप्ता। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अनाउंसमेंट हुई है पासेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 को लेके, एंड रिपील किसको किया गया है, हटाया किसको गया है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टेलीकम्युनिकेशन बिल जो है वो किसको रिपील किया है या किसको रिप्लेस किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए कि जो टेली कम्युनिकेशन बिल है उसने रिप्लेस करा हुआ है, किसको रिप्लेस करा हुआ है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को। याद रखना है यहाँ से। अंडर द विजन ऑफ PM नरेंद्र मोदी जी नोटिस द इंटेंशन यूज ऑफ वर्ड भारत in isolation and omission of India. Similarly, crediting the Prime Minister individual vision is by design. Similarly, crediting the Prime Minister individual vision is by design. तो मतलब ये सारी चीज़ें, तो यहाँ से हमें जो ज़रूरी था ये हमने आगे देखा
देखेंगे और कोई ऐसी पॉइंट्स हैं जो हमें जानने की ज़रूरत हो। कुछ चीज़ें हैं, इग्नोरिंग द डिजिटल डिवाइड, तो इसमें बात की जा रही है लेट अस स्टार्ट बाय लुकिंग एट द यूनिक भारतीय प्रोविजन ऑफ टेलीकॉम बिल। इवन द टाइम ऑफ पब्लिक consultation explanatory memorandum to the draft compared spectrum to the human soul as described in भगवद गीता। तो भगवद गीता का रेफरेंस यहाँ दिया जा रहा है। Indic influence has found in the way in telecom bill with the remaining universal service obligation fund USOF डिजिटल भारत निधि। तो ये सारी चीज़ें बात की जा रही है, जो इंपॉर्टेंट बात हमने देख लिया। टेलीकम्युनिकेशन बिल 2030 एक्सटेंड द कॉलोनियल आर्किटेक्चर ऑफ रेगुलेशन डिजिटल अथॉरिटीज एंड मेकिंग इंडियाज इन ट्रांसफॉर्मेशन टू राष्ट्र। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। मॉडर्न अथॉरिटेरियनिज्म और OTT प्लेटफॉर्म, ये सब सारी बातें की गई। तो जो इंपॉर्टेंट था वो हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टिंग में था, जो कि हमने यहाँ से देख लिया। आगे आ जाएंगे और देखेंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट एम टू सेटअप 17,000 क्रीचेस अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है। ओके, मिनिस्ट्री प्लान्स टू डिस्प्यूट 2 एडिशनल क्रीच वर्क इन ईद आंगनवाड़ी अंडर दी पालना स्कीम। अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट हो गया प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो आपको पालना स्कीम के बारे में जानने की ज़रूरत है। ठीक है, पालना स्कीम यहाँ पे आप देख सकते हो ना, पालना स्कीम। दूसरा, सेंटर ने अप्रूव किया है 5,222 क्रीच को। देयर आर 13.87 लाख आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ीज़ हैं। अब क्या कहा जा रहा है, द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने फ्राइडे को क्या कहा है कि इस्टेब्लिश करेंगे 17,000 क्रीच, कहाँ पे, आंगनवाड़ी में अक्रॉस दी कंट्री। ओके, मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि 5,022 क्रीच हैज़ बीन अप्रूव किया गया है अभी तक का टिल नाउ, एंड इट प्लान टू डिस्प्यूट 2 एडिशनल क्रीच वर्कर्स इन ईच आंगनवाड़ी। ठीक है, आप देखो ये इनिशिएटिव जो है वो किसके अंडर है, पालना स्कीम के अंदर है। तो ये स्कीम आपको याद रखनी है। अगर पालना स्कीम पूछे तो आप जान जाओ कि क्रीच से रिलेटेड बात यहाँ पे की गई है। टू एड्रेस नीड फॉर क्वालिटी डे केयर फैसिलिटी और क्रीच फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग वुमेन। देखो क्या होता है, ये क्या होता है, पहले आपके मन में आ रहा होगा ना कि ये है क्या। जैसे वर्किंग वुमेन है, ठीक है, वर्किंग वुमेन है, उनके लिए जो जिनके छोटे बच्चे हैं, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर आप कह लो जो हैं, तो वो अपने बच्चे को वहाँ ले जा सकती हैं और उसके लिए ये फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ें जाननी थी कि फैसिलिटी दी जा रही है पालना स्कीम के अंडर में, पालना स्कीम के तहत ये फैसिलिटी दी जा रही है। चाइना बैन एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मेटल। क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया, रेयर अर्थ मेटल। चाइना वर्ल्ड टॉप प्रोसेसर है अर्थ, रेयर अर्थ का। थर्सडे उसने क्या किया, बैन किया एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी टू एक्सटेंड एंड सेपरेट स्ट्रैटेजिक मेटल्स एज इट ओवरहॉल्ड अ लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज डीम्ड की टू बी नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो उसने क्या करा है, बैन करने को सोचा है। कॉमर्स मिनिस्ट्रीज और पब्लिक ओपिनियन लास्ट दिसंबर ऑन द पोटेंशियल मूव टू ऐड टेक्नोलॉजी टू इट्स कैटलॉग ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्ट। तो बस ये जानना है कि उसने किया है और ये कब किया उसने। द मूव कम्स एज यूरोप एंड US scramble to wean themselves off rare earth from China account for 90% of global defined output। ठीक है, रेयर अर्थ आर अ ग्रुप ऑफ 17 मेटल्स। अब देखो हमें यहाँ से जानना क्या है, रेयर अर्थ मेटल क्या है। तो रेयर अर्थ मेटल एक ग्रुप है 17 मेटल्स का। ठीक है, 17 मेटल्स का ग्रुप है ये, एंड यूज टू मेक 17 का ग्रुप है और किस लिए यूज़ होता है, मैग्नेट, यूज टू मेक मैग्नेट, मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सॉरी, हाँ, मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर यूज़ इन EVs एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के लिए यूज़ किया जाता है। EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें चाइना ने क्या किया है, बैन किया है एक्सपोर्ट पे रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी को, जो उसकी टेक्नोलॉजी है उसको। आगे आ जाएंगे, देखेंगे और कौन सा है हमारा इंपॉर्टेंट जो हमको पढ़ना है। पहले से टिक करके रखने में बहुत ही ज़्यादा हमारा समय जो है वो बच जाता है। तो आज साइंस का पेज नहीं ऐड हुआ है। आई होप आपको चीज़ें जो है जो हमने यहाँ से डिस्कस किया है वो सब समझ में आया होगा। और
यहाँ पे जो है मैं आपको ये वाला प्रोवाइड करके फिर इसके बाद मैं आपको जो मैंने बोला था आर ओ के लिए वो भी आपको 50 क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर दूंगी अभी, ठीक है। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।